नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं लेखक एवं रचनाओं से संबंधित 17 ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी जो इनमें से बहुत बार क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हिंदी जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और यह जो वीडियो पहली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो जो है उसमें भी हमने 70 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था, तो आज की वीडियो में हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी वाला कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में लिखिएगा आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे, क्योंकि इससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है इसका आपको पता लग जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए ग्रंथ का कवि और लेखक इनमें से कौन है। तो विनय पत्रिका जो यहाँ पर ग्रंथ जो है काव्य, इसके रचयिता, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी, तुलसीदास जो है इनके द्वारा रचित है विनय पत्रिका। नेक्स्ट रहेगा आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास है और इसके जो यहाँ पर लेखक है, यहाँ पर एक ऑप्शन बी, मोहन राकेश। नेक्स्ट है ग्रंथ का स्वरूप आपने बताना है। तो ये ग्रंथ है रश्मिरथी। ये किस प्रकार का काव्य है। यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, खंड काव्य की श्रेणी में से रखा गया है। नेक्स्ट है किस लेखक या फिर लेखिका को उसकी केवल एक रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। तो ये इनमें से लेखक या फिर लेखिका कौन थी। तो इनका नाम था ऑप्शन बी, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है इनमें से राष्ट्रकवि जो है इसके नाम से जाने जाते हैं। तो राष्ट्रकवि जो है इस नाम से जो प्रसिद्ध है, संबोधन किया जाता है, तो ये रहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस प्रकार की जो यहाँ पर पंक्ति आई है, इसके जो रचयिता है इनमें से कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पद्मावत के ग्रंथ के लेखक का नाम, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी मलिक। तो ये जायसी जो है इनकी है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। नेक्स्ट है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के लिए जाने जाते हैं। तो बिहारी जो है ये अपने श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो ये कौन है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये इनमें से एक अलग है। और केदारनाथ सिंह, ये केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, तो ये अलग है, और ये इनमें से एक अलग है। तो नागार्जुन जो यहाँ पर प्रगतिवादी कवि नहीं माने गए हैं। नेक्स्ट है कृतिलता जो यहाँ पर रचना है, इसके रचनाकार का नाम, और इसके रचनाकार का नाम है विद्यापति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन छायावादी कवि के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो छायावादी कवि यहाँ पर एक नहीं है, और इन कवि का नाम है यहाँ पर ऑप्शन डी है, सच्चिदानंद हरिनंद वत्सायन अज्ञेय। कई बार एग्जाम में आपको अज्ञेय भी देखने को मिल सकता है, इनका पूरा नाम, और शॉर्ट नेम भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है। तो भारतेंदु मंडल का एक लेखक नहीं है, तो यह है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु के जो लेखक है ये इनमें से कौन है। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक है ये है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा
उखड़े हुए लोग उपन्यास के जो लेखक हैं इनमें से कौन हैं? तो उखड़े हुए लोग इस उपन्यास के लेखक और इनका नाम है राजेंद्र यादव। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का लिखा हुआ? तो प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पर रचित है। और क्या है? उपन्यास। तो यह है रंगभूमि। नेक्स्ट आएगा, चीफ की दावत। इस कहानी के जो लेखक हैं इनमें से कौन हैं? तो चीफ की दावत कहानी के लेखक, इनका नाम है भीष्म सानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा, अंधा युग, ये इनमें से किन की रचना है? अंधा युग जो है इसकी रचना, तो इनके रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आएगा, नागमती जो है इसका वर्णन है। तो नागमती जो है इसका वर्णन हुआ है पद्मावत में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा, मृगावती जो है आया है यहाँ पर इसके रचनाकार का नाम, और इसके जो रचनाकार है इसका नाम है कुतुबुन। नेक्स्ट आएगा, तुलसीदास, ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास के रचनाकार का नाम है निराला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा, दृष्टिकूट वाले पदों की रचना ये किसने की है? तो दृष्टिकूट वाले पदों की रचना और यह की गई है सूरदास के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, के रचना इनमें से किन की है? तो इनके जो रचनाकार हैं इनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएगा, इनमें से भारत का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, और ये है कालिदास, संस्कृत कवि है ये कालिदास। नेक्स्ट है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में ये इनमें से किसने लिखी थी? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में, और ये लिखी गई थी श्याम सुंदर दास के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित है, और इनका जो नाम है ये पंच परमेश्वर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता का नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें दुष्यंत और जो शकुंतला इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, और इनके रचयिता का नाम है महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है? तो इनको माना गया है क्रांतिकारी कवि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? तो तमस उपन्यास के जो लेखक, इनका नाम है भीष्म सानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरतीय नृत्य नागति अस चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सो सुत सो है। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है इसके रचयिता, और इनके जो रचयिता है इसका नाम है रहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा, मसनवी शैली में कौन सी रचना है? मसनवी शैली की रचना, और यह है पद्मावत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा, संचारी भाव की जो संख्या ये इनमें से कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव जो इनकी संख्या मानी गई है 33। अगला क्वेश्चन आएगा, आम फिर बोरा गए निबंध के लेखक कौन है? तो आम फिर बोरा गए इस निबंध के लेखक, और इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आएगा, मधुमालती के रचनाकार का नाम। तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं इनका नाम, और इनका नाम है मंझन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो जनक, इसका जनक माना गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट आएगा, आदिकाल की वीर गाथा काल, ये किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल, और ये कहा गया है पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये इनमें से किन के द्वारा लिखा हुआ है?
तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसके जो रचयिता माने गए हैं ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट रहेगा जॉर्ज गियर्सन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनका नाम। तो जॉर्ज गियर्सन की प्रसिद्ध पुस्तक और इनका जो नाम है ये था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा मिलिंद पन्हो, ये इनमें से किस प्रकार का एक काव्य है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर फारसी महाकाव्य है, और ये एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर पंक्ति जो है इसके रचयिता का नाम, और इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा राजतरंगिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। राजतरंगिणी के रचयिता का नाम, तो इसके रचयिता और इसके जो रचयिता है ये थे कल्लाण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न अंकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही जो है कौन सा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, शायद इसमें कुछ मिस है तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और किस पुस्तक के लेखक हैं? तो जायसी जो है इनके द्वारा लिखी गई है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेघदूत के रचयिता, और ये एक खंड काव्य है, और जो इसके रचयिता है इनका नाम है कालिदास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो उर्वशी जो है इसके रचनाकार का नाम, और इसका जो रचनाकार है इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की कृति, और इनका नाम है साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान, तो ये जो गोदान जो है इसके लेखक कौन है? गोदान के जो लेखक है इनका नाम है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है पानवाला किसकी कहानी है? तो पान वाली कहानी के रचयिता, और ये है निराला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नशा कहानी के जो लेखक है इनमें से कौन है? और नशा कहानी के जो लेखक है इनका नाम है प्रेमचंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ढोला मारूरा दुहा में किसकी कथा बताई गई है? और इसमें है प्रेम कथा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी किसने कहा था सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, और ये है ऑप्शन सी सरस्वती में। नेक्स्ट है कबीर के जो प्रमुख शिष्य जो है इनमें से कौन थे, या कबीर के शिष्य का नाम? तो इनके जो शिष्य इनका नाम था यहाँ पर ये धर्मदास। नेक्स्ट है कबीर किस शाखा के कवि माने गए हैं? तो इनको माना गया है ज्ञान आश्री। नेक्स्ट है रसिका प्रिया के जो रचनाकार है ये इनमें से कौन है? रसिका प्रिया जो है इसके रचनाकार का नाम है केशवदास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक इनमें से कौन है? तो हिंदी पत्रिका है कादम्बिनी, और इनके जो संपादक है इनका नाम है राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मभूमि पुस्तक के लेखक का नाम? तो कर्मभूमि जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। नेक्स्ट आएगा हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो कवियों का कवि की उपाधि दी गई है, और यह दी गई है यहाँ पर अज्ञेय को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राग दरबारी के रचनाकार का नाम? तो राग दरबारी जो है इसके रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कामायनी, जो यहाँ पर काव्य जो है ये किस विधा में लिखा गया है? एक एकांकी है, उपन्यास है, खंड काव्य या फिर महाकाव्य है? कामायनी जो है ये एक महाकाव्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? तो इन्हें जान जाता है पंजाबी के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प आपने इसमें बताना है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अग्नि बीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला है विकल्प, और यह है यहाँ पर आज़ादी के बाद की ग्रामीण समस्या। नेक्स्ट है आपके बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प, और यह है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक समस्या। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्हा के रचयिता का नाम, और इनके जो रचयिता है इनका नाम है जगनिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नया ज्ञान उदय पत्रिका के जो प्रकाशक है इनमें से कौन है? तो नया ज्ञान उदय पत्रिका के प्रकाशक, और इनका जो नाम है भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली। नेक्स्ट है ताप के ताए हुए दिन के जो रचनाकार है ये इनमें से कौन है? तो इनके रचनाकार, और इनका नाम है ऑप्शन सी यहाँ पर त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर रखा गया है। तो इसका जो नाम बदलकर जो रखा गया है ये है हरिश्चंद्र पत्रिका। नेक्स्ट है इंदुमती कहानी, ये इनमें से किन की रचना है या किन के द्वारा लिखी गई है? इंदुमती कहानी, और यह है किशोरीलाल गोस्वामी की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे की यहाँ पर लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।